आपके घर, परिवार या आप पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसका असर सबसे पहले आपके घर में स्थित तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा ऐसा है जो आपको पहले ही बता देगा कि आपके घर या आपके परिवार को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती हैं। दरिद्रता, अशांति, क्लेश के बीच लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। आइए जानते हैं आचार्य श्याम प्रभु से। तुलसी का पौराणिक जो महत्व है वो भागवत में दिया गया है। गोपियों ने तुलसी की पूजा किया और गोपियों ने तुलसी को कल्याणी कहा। कल्याणी मीन्स कल्याण करने वाली, तो सबका कल्याण करे। आज जो वैज्ञानिक कारण है तुलसी का तो सभी लोग जानते हैं, किस किस दवाओं में उसका प्रयोग हो रहा है, बड़ा अच्छे से लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। मगर लोग जो कुछ कम लाभ ले रहे हैं उसका कारण ये है कि लोग अब तुलसी के महत्व को, धार्मिक जो महत्व उसको लोग भूल चुके हैं। धार्मिक महत्व यह है कि तुलसी को हम लोग नारायण स्वरूप श्री कृष्ण को, राम को, विष्णु को हम अर्पित करते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, उनको चढ़ाते हैं, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं तो हमारे किसी भी बीमारी में वो लाभ करता है। अब लोग तुलसी को डायरेक्ट जाकर के चप्पल पहन करके न रविवार देखते हैं, न एकादशी द्वादशी का भेद करते हैं और जाकर के चप्पल पहन के बिना नहाए हुए भी या फिर बिना किसी से कुछ पूछे मांगे और उस तुलसी को बड़े निर्दयता के रूप से उसको तोड़ते हैं, जिससे उसका जो पौराणिक जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। ये हमारा देव वृक्ष है तुलसी, ये कोई साधारण वृक्षों में से नहीं है। इसलिए इस वृक्ष को अगर ऐसा कोई बर्ताव करता है तो उसके किसी भी रोग में वो निवारण में काम नहीं आएगा और वो औषधि बेकार हो जाती है। इसलिए अब तुम लोगों को लाभ हो रहा है। अगर उसको पौराणिक और जो वैदिक महत्व है उसके तहत उसको उपचार में नहीं लिया गया तो बिल्कुल दोष होता है। चप्पल पहन करके बिना नहाए हुए और बिना पूछे हुए अगर तुलसी को बिना, सबसे बड़ी चीज ये कि नारायण को बिना समर्पित की हुई तुलसी को ग्रहण करने का शास्त्र में वर्जित किया गया है। अगर ऐसे उसको लेते हैं अपने प्रयोग में तो वो लाभकारी के बजाय नुकसानकारी होती है, रोगों को बढ़ा देती है और उसका जो है बड़ा पाप भी लगता है, जो दोष लगता है। इसके लाभ हमारे पुराणों में जो पौराणिक महत्व है उसका लाभ ये दिया गया है कि तुलसी की पूजा करने से सारे महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होते हैं। जैसे कि किसी लड़की की शादी ना होती हो तो कार्तिक में कात्यायनी की पूजा करके तुलसी विवाह आदि का कार्य करके और पूरा महीना कार्तिक का अगर तुलसी को हम विवाह करते हैं और उसकी पूजा करते हैं उस लड़की का विवाह अच्छा वर मिलता है, सुख सुविधा की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सदा जो है सुख सुविधा बनी रहती है और उसके जीवन में खुशहाली आती है। ये तुलसी के पूजन करने का महत्व है। अगर कोई भी पूजा हम करते हैं भगवान नारायण का, विष्णु का, कृष्ण का और उसमें हम भगवान तुलसी को उनको अर्पित करते हैं तो नारायण प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उसके मनोकामना की पूर्ति होती है। और तुलसी को भोग नैवेद्य लगाने में अगर हम तुलसी को नारायण के लिए प्रयोग में लाते हैं तभी भगवान या नारायण उस भोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अगर बिना तुलसी के हम किसी भोग और नैवेद्य को अर्पित करते हैं तो वो उसको स्वीकार नहीं करते। ये तो हमारा पौराणिक और वैदिक कारण हुआ। अब आ जाते हैं जैसे कि वैज्ञानिक कारण में तुलसी का वैज्ञानिक महत्व क्या है। वैसे तो वैज्ञानिक महत्व सभी लोग जानते हैं, खांसी में, कफ में, यहाँ तक कि कैंसर तक में तुलसी का बहुत अच्छा प्रयोग है। मगर हम फिर भी वर्जित करते हैं कि कोई भी प्रकार की दवा के रूप में अगर तुलसी का प्रयोग करना है तो उसको इस निर्दयता की तरह लेकर के बिना पूछे, आप एक तो पेड़ लगा नहीं सकते हैं, उसको जाकर तोड़ते हैं, उसके अगर खंडित करते हैं तो बहुत बड़ा दोष लगता है, उससे कोई रोग ठीक होने वाला नहीं है। अगर हम उसको प्रेम से औषधि के रूप में उससे प्रार्थना करके, जिसके अगर अपने यहाँ लगाते हैं तो कोई बात नहीं, यानी दूसरे के यहाँ जाते हैं उससे मांग करके और भगवान नारायण को समर्पित करके उस तुलसी को हम किसी भी रोग, यहाँ तक कि कैंसर तक में रोग में अगर उसको हम प्रयोग में लाते हैं तो वो तुलसी का उसके द्वारा कैंसर को भी हम समाप्त कर सकते हैं। ज्योतिष में इसकी वजह बुद्ध माना जाता है। बुद्ध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुद्ध का पेड़ पौधों का कारक ग्रह माना जाता है। बुद्ध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुद्ध के कारण वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुद्ध के प्रभाव से पौधों में फल फूल लगने लगते हैं। सनातन चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही इस चैनल पर ज्योतिष समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर मुहैया कराया जाएगा। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारा वीडियो मिलने लगेगा।